नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल के अंदर कंडीशनल फार्मेटिंग के अंदर फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से बड़े आसानी से अपने डेटा को हाईलाइट करा सकते हैं। वो भी जैसे जैसे आप कंडीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे डेटा आपका हाईलाइट होना शुरू कर देगा। तो यहाँ कंडीशन हमने दिया है, यदि आपका यहाँ 1000 से कम वैल्यू होगा तो वो रेड कलर में होगा। अगर उसकी वैल्यू आपका 1000 से लेकर 20,000 तक होगा तो वो आपका येलो होगा। अगर वो वैल्यू आपका 20,000 से प्लस होगा तो आपका ग्रीन होगा। अब वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो भी हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेमो में पहले आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमारी वैल्यू कम हो जाएगा ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ पे आपका रेड हो जाएगा। देखिए 1000 से कम हुआ तो ऑटोमेटिक रेड हो गया और यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। अगर यहाँ पे मान हम कम कर देते हैं, वैल्यू कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये येलो हो गया, क्योंकि ये 1000 से 20,000 के बीच में है। और जहाँ पे भी हम मान बढ़ा देंगे ऑटोमेटिक आप देखेंगे वहाँ पे वैल्यू आपका ग्रीन हो जाएगा। देखिए यहाँ ग्रीन हो गया क्योंकि यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं कैसे आप इसको करेंगे। तो डेमो देखने के बाद चलिए दिखाते हैं आपको कैसे आप इसमें कंडीशन देंगे और कार्य करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे सबसे पहले जो भी कंडीशन दिया होगा उसे आपको क्लियर कर देना है। तो यहाँ से जाके आपको क्लियर न्यू रूल्स में जाके यहाँ से आप इसे क्लियर कर देंगे। करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका यहाँ पे है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद सीधे आप चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और जाके आपको मैनेज रूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है। न्यू रूल पे जाके आपको यूज डिटरमाइन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फार्मूला अपने कंडीशन के हिसाब से लगाना है। तो आपने यहाँ कंडीशन दिया है, यदि आपका 1000 से कम होगा तो रेड आपका डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस पे जाके आपको फार्मूला लगाना है, यहाँ इक्वल लगाना है और ये जो सेल की वैल्यू है इसे आप टाइप करके भी ला सकते हैं या तो इस पर क्लिक करके भी ला सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डॉलर आएगा, जिसमें डॉलर को आपको आगे हटाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप डॉलर को पहले हटा देंगे क्योंकि मुझे इसे अनलॉक करना है। अब यहाँ कंडीशन यह है, यदि कंडीशन यह है कि यहाँ पे जो वैल्यू है यदि आपका वो लेस देन है 1000 से, तो यहाँ पे आपका क्या होगा लेस देन 1000। अगर ये वैल्यू आपका 1000 है, किससे लेस देन है, तो यहाँ पे आपको उसका जो फॉर्मेट होगा आप अपना क्या देंगे रेड देंगे और देखिए यहाँ ओके कर देंगे। फिर यहाँ से ओके कर देंगे। फिर इसमें आपको न्यू रूल्स लेना है। न्यू रूल्स में जाके फिर यूज डिटरमाइन फार्मूला पे जाना है। अब दूसरा कंडीशन आपने दे रखा है क्या कि 1000 से लेके 20,000 के बीच में वैल्यू होगा तो आप उसको येलो हाईलाइट कराना चाहते हैं। तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ डबल कंडीशन है इसलिए इक्वल करके एंड आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। एंड लगा के अब यहाँ पे F6 मैं डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ, नहीं तो डॉलर हटाना पड़ेगा। तो F6 का जो मान है वो क्या है कि अब 1000 तक का आपने तो ले लिया, अगर 1000 से कम है तब तो आप रेट कर रहे हैं। तो अब 1000 के ऊपर की वैल्यू के लिए जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या देंगे 1000 ग्रेटर देन या इक्वल टू। अगर 1000 आपका जो है बड़ा है, यहाँ पे पहला कंडीशन है कॉमा, आपने कंडीशन दिया कि F6 की जो वैल्यू होगी वो आपका 1000 से प्लस होगा, ज़्यादा होगा, कामा। फिर आपने F6 बराबर दे दिया क्या कि यदि आपका जो वैल्यू है वो कहाँ तक होगा 20,000 तक होगा, तो लेस देन कितना होना चाहिए 20,000 तक। ठीक है, उसके बाद आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे। कंडीशन आपने दिया है कि आपका F6 का जो मान है 1000 से अधिक होगा और आपका 20,000 तक होगा, यानी 20,000 से कम होगा तो आपका जो फॉर्मेटिंग के अंदर कलर देना चाहेंगे वो येलो होगा। फिर आप येलो को लेके इसको ओके कर देंगे। फिर आप इसके बाद तीसरा कंडीशन देंगे। फिर यहाँ यूज डिटरमाइन पे चले जाएंगे। तीसरा कंडीशन आपका कह रहा है कि अगर आपका 20,000 से ज़्यादा होगा तो ग्रीन होना चाहिए। तो फिर यहाँ कर्सर रख के इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे जाके F6 आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद अब आप कंडीशन देंगे कि यदि आपका जो वैल्यू होगा F6 का अगर वो ग्रेटर देन है, अधिक है, किससे है 20,000 से। अब यहाँ पे 20,000 तक का तो आपने कंडीशन ले लिया है, 1000 से 20,000 तक होगा तो क्या होगा येलो होगा। अब 20,000 से ज़्यादा होगा, 20,000 से ज़्यादा, तो वहाँ 20,000 से कम आपने दिया तो 20,000 के लिए आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 अगर आप डाल देते हैं तो अब इसके बाद जो आप कंडीशन देंगे वो कंडीशन क्या होगा कि आप ग्रीन करना चाहेंगे।
अब इस तरीके से आपने तीनों कंडीशन देके ओके कर दिया, यहाँ से भी आपने ओके कर दिया। अब आप देखिएगा कंडीशन आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो वैल्यू आपका 1000 से कम है वहाँ पे देखेंगे रेड आ रहा है, और जो वैल्यू 1000 से 20000 के बीच में है वहाँ पे देखेंगे येलो आ रहा है, और जो वैल्यू आपका 20000 से ज़्यादा है वहाँ पे देखिए ग्रीन आ रहा है। अब इसको आप चेंज करके भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे जो क्वांटिटी, अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, अगर 50 कर देता हूँ 50, या इसको 30 कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका मान आ रहा है 600 आ रहा है। इसे हम 70 कर देते हैं, ये देखिए। अब जैसे ये मान हमारा 1000 से प्लस हुआ, देखो इसमें आ गया तो यहाँ पे येलो हो गया। अब यहाँ पे रेड आ रहा है। अगर इसका मान हमारा 20000 तक आएगा तो येलो होगा, 20000 से प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे हम बढ़ा दें, जैसे हम यहाँ पे 500 कर दे रहे हैं, तो जैसे हमने 500 किया, अब आप देखिए ये 30000 हुआ, ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया। तो आप किसी भी जगह कंडीशन को चेक करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसा वैल्यू है वैसा आपका यहाँ पे सेल हाईलाइट हो रहा है। तो ये एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।